हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। शुरुआत करेंगे हमारे न्यूज़पेपर डिस्कशन की। अगर आप लोगों को बेटर क्वालिटी के लिए सेशन को देखना है तो आप 1.25 की स्पीड पे देख सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर बहुत स्लो है, बहुत सारे बोलते हैं बहुत तेज है। तो आप अपने हिसाब से यूट्यूब पे एक स्पीड का ऑप्शन होता है, वो सेट कर सकते हैं जिससे कि आपको सही लगे। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। आप लोग इतने समझदार हैं, ये आपको पता है। आज का हमारा जो पहला पार्ट है वो ये है कि एक क्विज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ना। अभी हम सेशन के एंड तक इसको सॉल्व भी कर लेंगे, पर जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये फॉलोइंग कंट्री थे जिसको आप लोग कंसीडर करने के लिए कहा गया है। फिर ये बोला गया है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज जो हैं वो रवांडा जैसी जो कंट्री है, रवांडा नाम की जो कंट्री है, इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ठीक, विच ऑफ द अबव कंट्री डज नॉट शेयर। ठीक, तो ये कितनी है? एक है इसमें से, दो है, तीन है। ये आप लोग अभी सेशन जब खत्म कर लेंगे तो आपको आंसर पता पड़ जाएगा, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा अगर आप लोग क्लैट, एनएलसेट, एलेट, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक क्लैट पॉइंट का ऐप। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट को भी जाके विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको इन कोर्सेज की पूरी डिटेल मिल जाएगी। स्टिल यू फील एनी डाउट, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है जिसपे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले साइमल्टेनियस पोल्स बिल नॉट टू कम अप बिफोर लोकसभा टुडे। तो अभी आपको पता है वन नेशन वन इलेक्शन का एक जो कॉन्सेप्ट है, उसका बिल आने की बात चल रही थी लोकसभा के अंदर। तो आज के दिन ऐसा था कि आ सकता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि पहले जो फाइनेंशियल बिल्स और भी जो इस तरीके के बिल्स हैं, पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे, फिर हम इस बिल को ले आएंगे इस सेशन के एंड तक। फिर दूसरा है कमिटेड टू एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़ बाय 2026। अमित शाह जी ने ये बोला है। इसके अलावा टेकी दैट पुलिस अरेस्ट वाइफ फैमिली टेक देम टू बेंगलुरु। तो ये देखो, ये न्यूज है, इसकी एक पिक्चर भी मैंने यहाँ पे डाली थी। ओपन करते हैं, देन इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाला देखो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे न्यूज के ऊपर। देखो, आप सभी को पता है कि अतुल सुभाष के केस में हुआ क्या है और ये क्या है पूरी कहानी। दो चीजें हैं, एक होता है मेंटेनेंस, एक होता है एलिमनी। एलिमनी बेसिकली क्या है कि जब कोई डाइवोर्स होता है तो एक लमसम अमाउंट एक बार में जो देना होता है उसे एलिमनी कहते हैं, और मेंटेनेंस मतलब जो मंथली अमाउंट आपको देना होता है। जैसे इस केस के अंदर आपने देखा था कि 80,000 रुपए मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट था और 3 करोड़ रुपए एलिमनी मांग रही थी, है ना। 3 करोड़ रुपए एलिमनी मतलब वो सेटलमेंट अमाउंट आप समझ सकते हो, जो कि पहले 1 करोड़ ये डिमांड कर रही थी, लेटर ऑन इन्होंने 3 करोड़ का डिमांड किया। अभी इस केस के अंदर ना आपको 80,000 की डिमांड थी, लेकिन जो अतुल थे वो 40,000 देते थे। वो इसलिए देते थे क्योंकि चाइल्ड का ओनली देना पड़ रहा था। जो बचा हुआ 40,000 है वो इसलिए नहीं देना पड़ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे वाइफ भी जॉब पे थी। ये चीज समझना। दूसरी चीज, ये मेंटेनेंस और इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो आया क्यों है हमारी सोसाइटी में। तो देखो, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता है, बहुत पुराने समय से महिलाओं को बहुत दबाया जा रहा है। अगर आप एंशिएंट टाइम पे देखें तो महिलाओं का एज ए स्लेव ट्रीट किया जाता था। कोई कहीं भी जा रहा है, युद्ध हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि उस जगह पे जब जाके लूटपाट होती थी तो महिलाओं को भी ले जाते थे, जो राजा महाराजा होते थे जब युद्ध करते थे। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो उस समय के हिसाब से इसको बनाया गया था। जब देश आजाद हुआ, फिर ये हुआ कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी खराब है, उसको सही किया जाए, तो वैसा वाला है। लेकिन आज की डेट में एज ए लॉयर बीइंग माई सेल्फ, मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसका बहुत मिसयूज हो रहा है। जैसे मैं आपको कल ही मेरे पास रात में एक केस आया था, तो मैं उसका फोन आपको बताता हूं मैटर क्या था। आपको पता है देयर इज रेप का कॉन्सेप्ट हमारे आईपीसी के अंदर। मैं बीएनएस इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी जुबान पे इसी के सेक्शंस और ये हैं, बीएनएस में भी होगा, उसको अपन देख लेंगे बाद में क्या है टेक्निकलिटीज पे। तो जो रेप में हमारा जो आईपीसी का जो रेप का कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, इसके अंदर एक ऐसा क्लॉज है जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण क्लॉज है। वो क्लॉज क्या है कि अगर लड़के ने लड़की को शादी की प्रिटेक्स्ट में उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए तो यहां पे लड़का जो है वो जेल जाएगा। मतलब जेल क्यों जाएगा? अगर वो शादी नहीं करता है। ठीक, अब मैं आपको कल का एक एग्जांपल बताता हूं। कल केस क्या आया मेरे पास? कल हम लोग के पास एक केस आया कि एक लड़का है, वो 6 साल से रिलेशनशिप में था और उसको शादी करनी थी, बिल्कुल वो क्लियर था। उसने बहुत बार मैसेजेस एंड ऑल के थ्रू ये बात भी कही है अपनी बंदी से कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा। उस लड़की का कहीं अफेयर चल रहा था, उसने रंगे हाथ वो अफेयर पकड़ लिया। अब क्या हुआ, वो लड़की जो है, क्योंकि ये बंदा गवर्नमेंट जॉब में है, अब इसको फोर्स कर रही है कि तुम मेरे से शादी करो।
बट जब अपने आंखों के सामने इसने अफेयर पकड़ लिया है तो ये शादी कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। ट्रस्ट पे रिलेशन बिल्ड हुआ था, उसने प्रॉमिस किया मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अब और उसके एविडेंस भी हैं, उसके एविडेंस भी उसने हमें भेजे कि मैंने वीडियो बना लिया था, ये कर लिया था, वो देखा मैंने, ठीक। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई हमारा लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ तो ये कहता है कि इसने मैसेज पे लिखा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो ये उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसको अभी जेल में भी आज या कल में उठा लेंगे, एंटिसिपेटरी की कोशिश हम लोग करेंगे, एंटिसिपेटरी बेल की। लेकिन पॉइंट आप समझ रहे हो? पॉइंट ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लॉ जो है वो वुमेन को फेवर करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेन को, अगर मेन सही है तो बचने का भी उपाय होना चाहिए। देयर वाज अ टाइम जब ऐसे फॉल्स केसेस जो है ना 20-25% होते थे, अब ये ना 50% प्लस हो चुके हैं। मैं आपको एज ए लॉयर बता रहा हूं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाना, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहां पे आप जाके जब देखना, किसी भी लॉयर से बात करना, सबसे ज्यादा केसेस आपको डाउरी के दिखेंगे, रेप के दिखेंगे, इस तरीके के दिखेंगे, जिसमें बहुत सारे सही भी होंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है? सही केस आपको 10 में से 1 या 2 मिलते हैं, 7 से 8 केसेस में आप देखते हो कि ये फेक तरीके से चल रहा होता है। अब अतुल सुभाष के केस में एक चीज और देखने वाली थी कि 1 साल के अंदर 120 डेट लगी थी, ठीक। 120 डेट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? देखो क्या होता है, कोर्ट मूवीज में होता है कि भाई आपने केस लेके गए और सॉल्व हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कोर्ट में क्या हो रहा है? कोर्ट में ये हो रहा है कि आज आपके पास कोर्ट की डेट लगी, कभी सामने वाली पार्टी नहीं है, कभी कुछ नहीं हो पाया, ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट डेट दी जाती है। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग भी फ्यूचर में लॉयर बनेंगे, नेक्स्ट डेट लगने से ना फायदा बहुत होता है। किसका? लॉयर का, और जो पेशकार होते हैं, जिनको हम लोग जो नीचे बैठते हैं जजेस के, और वो उनके बिहाफ पे केसेस फाइल वाइल जज को देते हैं, ठीक। क्यों होता है? जब भी नई डेट लगेगी तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लॉयर होता है, देखो उसकी कोई बहुत फीस नहीं होती, वो कोई 2-4-5 लाख रुपए नहीं ले लेता है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली और बहुत सही चीज बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वकील होगा वो एक बार की कोई पेशी का 500-1000 रुपए ऐसे लेते हैं, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, दिल्ली उल्ली को छोड़ दो, तो छोटी जगहों पे जाओगे यही होगा, जैसे जौनपुर जैसी जगहों पे यही होगा। तो ये लोग भी चाहते हैं कि बार बार केस की डेट जल्दी जल्दी लगे, प्लस हर, जैसे अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बोला है कि वो पेशकार जो है वो उससे हर बार 50, 100, 200, 500 रुपए लेता था और डेट लगाने की धमकी देता था। तो अब ये जो 120 डेट लगी है ना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब अब ऐसा हुआ है, क्यों हुआ ये एक डिबेटेबल इशू है, बट 120 डेट 1 साल में मैंने तो अपने लीगल करियर में नहीं देखी है। दूसरी चीज यहां पे ये कि यहां पे एक और चीज देखने वाली थी कि वो बंदा बेंगलोर से आ रहा था, ठीक। प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है तो क्या 120 दिन की छुट्टी मिलेगी? प्लस बेंगलोर में आने जाने का 1 दिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि फ्लाइट पकड़ी आप लखनऊ आ गए, लखनऊ से जौनपुर चले गए, नहीं। बेंगलोर एयरपोर्ट से बेंगलोर जाने में भी 5-6 घंटे लगते हैं। एक्चुअली में कभी जाओगे तो फील करना है, एक तो बहुत दूर बना है वहां का एयरपोर्ट, दूसरा यार वहां पे ट्रैफिक बहुत रहता है। तो ये बंदे की लाइफ तो एक्चुअली में स्ट्रगल में जा रही थी, जो भी बात है। तो ऐसा ही मतलब पूरा मामला है। अतुल सुभाष की वीडियो आप सभी ने देखी होगी, और कुछ सेक्शंस होते हैं जो हर डाउरी वाले केसेस में लड़कियां लगाती हैं, जैसे कि नेचुरल सेक्स, देन दिस डाउरी वाला थिंग, फैमिली पे लगा देते हैं कि प्रेशराइज कर रहे थे, मुझे मारने की कोशिश करी थी, ये सारी चीजें। इवन इस केस में तो यहां तक देखने को मिला कि इनकी वाइफ ने पहले इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि इनके पापा की मृत्यु में भी इन्हीं का हाथ है, अतुल का हाथ है, जबकि लेटर ऑन ये बात प्रूफ हुई कि वो इनके पापा जो हैं वो अपने मतलब उनको कोई बीमारी थी, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और ऐसा नहीं है अतुल सुभाष ने इनके लिए कुछ किया नहीं था, ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हर यार। मतलब उन्होंने इनको पढ़ाया, जॉब लगवाई, वीडियोस में जो चीजें उन्होंने बोली हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स में जो चीजें लिखी हैं, उसमें आप देख सकते हो कि ही पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स हर, बट स्टिल ये चीजें हुई जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन्होंने बहुत पैसे ऐसे भी दे दिए थे, मतलब वो पैसे कहीं कैलकुलेटेड भी नहीं है। इन्होंने 8-10 लाख, आई थिंक 15 लाख कुछ आसपास अमाउंट जो है वो अपने बीवी के रिलेटिव्स को दिया था, कुछ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इन्होंने मांगा था। तो ये चीजें हैं, ठीक। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और वी होप इनको जस्टिस मिले। अभी तो ये अरेस्ट कर ली गई हैं और इनको कहाँ पे लेके आ गया है? बेंगलोर पे लेके आ गया है। ये इनका भाई एंड इनकी माँ, तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनके अंकल अभी फरार हैं और उनको ढूंढने की कोशिश पुलिस जो है वो कर रही है। आप कहोगे सर बेंगलोर में क्यों लेके आया गया है? देखो इन पे अटेम्प्ट वो लगा है ना, सुसाइड करवाने का आरोप लगा है, उसको कुछ बोलते हैं, दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया है, तो वो अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं बोलेंगे यार, उसको क्या बोलेंगे, एक कुछ टर्म है, अभी लीगल दिमाग से स्लिप हो गया, आप लोगों को पता होगा, प्लीज कमेंट में लिख देना जिससे मुझे भी याद आ जाए। सुसाइड कराने के लिए मतलब उत्तरदायी हैं ये, इसीलिए इनके पूरे परिवार को इसमें चार्ज किया गया है।
बेंगलोर में घटना घटी थी, इसीलिए बेंगलोर की पुलिस यहाँ पे ये कर रही है, ठीक है। इसके बाद देखो अभी एक न्यूज आई है, मुश्ताक खान करके एक एक्टर है, ये आपने जरूर कहीं ना कहीं इनको देखा होगा, ये अपने वेलकम मूवी में भी थे। इनको किडनैप कर लिया था दिल्ली एयरपोर्ट से लोगों ने और इनसे रैंसम की डिमांड कर रहे थे, तो अभी ये वापस बरामद कर लिए गए हैं। फिर देन अदर इज व्हाई इज द बीजेटी अपोजिंग द पोलावरम प्रोजेक्ट। पहले तो समझ लो पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली आप समझ सकते हो कि डैम बनाने की बात हो रही है, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, गोदावरी रिवर पे इसको बनाने की बात करी जा रही है। इसमें उड़ीसा को दिक्कत ये है कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारा जो जंगल है वो इसमें नुकसान हो जाएगा और बहुत सारे आदिवासी जो हैं उन एरियाज पे डिपेंड रहते हैं या उस एरियाज में रहते हैं, तो वो लोग भी सफर करेंगे इसके वजह से। तो दिस इज द मेजर इशू जिसके वजह से बीजू जनता दल जो है उड़ीसा की वो इसका अपोज कर रही है। इसके बाद देखिए रवांडा कॉन्गो कैंसल पीस टॉक टू एंड कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न कॉन्गो। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। देखो रवांडा एंड कॉन्गो दो कंट्री हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर और इनकी आपस में नहीं बन रही है और आज से नहीं काफी समय से नहीं बन रही है, बट रिसेंट में ये मैटर थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गया है। क्यों हुआ है? देखो M23 करके रिबेलियन है। पहले तो अपना मैप समझो, ये जो कॉन्गो DRC लिखा हुआ है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसी के बगल में आप देखो रवांडा है, ठीक है, जस्ट बगल में आप देखोगे राइट साइड में तो यू विल सी क्या, रवांडा। और भी कंट्रीज है यहाँ पे जैसे कि जैम्बिया है, अंगोला है, कॉन्गो है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ऊपर सूडान है, देन युगांडा है, फिर आप वो देख सकते हो बुरुंडी जो गरीबियस्ट कंट्री है। तो अभी क्या हुआ, ये रवांडा एंड कॉन्गो DRC के बीच में मामला जो शुरू हुआ ना वो M23 रिबेलियन से हुआ। ये एक ग्रुप है, आर्म्ड ग्रुप है और ये बैक किया जाता है रवांडा के द्वारा। पिछले कुछ समय से ये कॉन्गो DRC को काफी तंग कर रहा है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें काफी सारे कॉन्गो DRC के लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसीलिए रवांडा और कॉन्गो DRC की फिलहाल तो बन नहीं रही है, ठीक है। जो DRC है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका के अंदर एंड 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। किनशासा इज द कैपिटल ऑफ DRC जो कि कॉन्गो रिवर पे स्थित है एंड दैट इज द ओनली रिवर टू क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस इन अफ्रीका। कैपिटल आपको पता ही दी मैंने, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, करेंसी जो है वो है कॉन्गोलीज फ्रैंक। DRC की बात हो रही है। रवांडा की हम बात करें तो इनकी कैपिटल है किगाली, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच, इंग्लिश, स्वाही, किरेनवांडा, करेंसी है रवांडा फ्रैंक, ठीक है। अभी इनके प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है पोल कंगमैन एंड प्राइम मिनिस्टर हैं एजोड निग्रिंटे, ठीक है। दोनों के बीच में मामला क्या है ये मैंने आपको बताया, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद ABC न्यूज टू पे $15 मिलियन टू सेटल डिफेमेशन सूट विथ ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को इतना पैसा ये पर्टिकुलर न्यूज एजेंसी देगी क्योंकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डिफेम किया था। देखो डिफेमेशन बहुत बड़ी चीज है और ये टॉट में आप लोग पढ़ोगे भी, पढ़ भी चुके होगे ऑलरेडी अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की। तो डिफेमेशन को अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये न्यूज चैनल ने पर्टिकुलरली इनके बारे में बड़ा अनाप शनाप कुछ बोला होगा, इसकी वजह से दिया है। एग्जाम में नहीं आएगा, बस क्या हो रहा है देश दुनिया में इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। हमने यहाँ पे 2-3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट देखे हैं। एक आर्टिकल हमने देखा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग जो अभी हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, अतुल सुभाष वाली। देन हमने ये रवांडा एंड कॉन्गो के बीच में लड़ाई चल रही है ये भी देखा। इसमें ये लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है जिससे आपका क्विज का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरी एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई रवांडा की कैपिटल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। और ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप क्लैट, एलेट, एनएलसेट इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक क्लैट पॉइंट का ऐप। मिलते हैं कल इसी सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।